अरे जिमिना, मैं तुझे क्या बोलूं। पता है मेरे घर के पास एक मेयर आया है। इतना हैंडसम कि मैं बता नहीं सकती, तुझे देखना पड़ेगा। मतलब उसका एज तो लाइक 25 समथिंग होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। इतना हैंडसम बंदा कैसे मेयर बन गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे तो जॉन जक्कू के बारे में बोल रहा है, पहले ये बता। हाँ, तुझे कैसे पता? अरे कधी औरत, क्या ही बताओ तुम्हें। सारा दुनिया जान चुका है कि हम लोगों का न्यू जो मेयर आया है इस साल का कितना हैंडसम है। और तुम्हें अब पता चला सच में? सबसे बड़ी बात, मुझे जितना पता है उस मेयर का घर तुम्हारे घर का आसपास ही है, और तुम्हें अब पता चल रहा है सच में? अरे जीवना, तुम्हें तो पता ही है मैं ऐसे पॉलिटिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि कौन मेयर आ रहा है, क्या कर रहा है, मुझे क्या। लेकिन मैं क्या बताऊँ, आज जब मैं निकली थी घर से तब मैंने उस मेयर को गाड़ी में उठते वक्त देखा। इतना हैंडसम, मैं क्या बताऊँ, 1 मिनट में मेरा दिल ले लिया, क्रश बन चुका है मेरा। अरे बस तुम्हारा नहीं, पूरा, क्या बताऊँ, पूरा शहर का क्रश बन चुका है वो। सच बताऊँ तो वो मेरा भी क्रश है, लेकिन अगर सुगा को पता चलेगा ना वो मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं कहती नहीं। अगर मैं तुझे कहूँ मेरे भैया मेरे पास बैठे हुए सारा बात सुन रहे हैं, तब तो क्या करेगी? क्या? सच में? अरे नहीं नहीं, कूल डाउन, मैं तो मजाक कर रही थी। चुड़ैल कही की, अभी तेरे मजाक की वजह से मेरा दिल अभी फाड़ जाता और मैं मर जाती इतनी सी उम्र में, तब तुम्हें कहाँ पे भाभी मिलती। हाँ, उसका चिंता मत करो, तुम्हें मेरे भैया के पीछे ना लाइन लगी पड़ी है लड़कियों की। टेकी बच्ची, तुमने ये कहा? अगर आज तो सामने होती ना, मैं तुझे अपने हाथों से मार डालती। चुड़ैल कहेगी, इसे कहते हैं अपने घर में ही सांप पालना। अरे अरे रुक जा बहन, मेरी माँ थम जा। सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। तू और ये तेरी गंदी गंदी मजाक एक दिन मुझे मार ही डालेगी। सॉरी सॉरी, अरे ये सब छोड़, मुझे बता मैं इस मेयर को कैसे पटाऊं। वो तो छोड़ ही दे। क्यों? क्योंकि तुम जैसे 25 साल का छोरा समझ रहे हो ना, वो एक्चुअली 30 साल का है। और ऊपर से इस 30 सालों में उसका कोई लड़की का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, मतलब वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। ऐसा सती सावित्र लड़का है वो। तो क्या हुआ, मैं थोड़ी ना कम हूँ। देखना, मुझे देखकर जरूर पिघल जाएगा वो। हाँ हाँ बहन, तो उसी खुशी में रहे। वैसे तुझे इतना सब कुछ कैसे पता? हाँ हाँ, तुझे तो पता ही है, कोई भी हैंडसम लड़का यहाँ पे आए तो फिर सबसे पहले मैं ही जाती हूँ इसका सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। हाँ हाँ, संभाल के, अगर भाई को पता चले ना तुम्हारा इंफॉर्मेशन निकाल देगा वो। ये लड़की, सबसे पहले मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, याद रखना। अगर गलती से भी उसे बताया ना तो तेरी एक दिन और मेरी एक दिन। हाँ हाँ पता है मेरी माँ। वैसे पता है उस मेयर का घर ना मेरे घर से निकल के बस 4-5 घर के बाद ही उसका घर है। सच्ची में? तू कितनी लकी है यार। ए बंदी, भड़कना मत, याद रखना तुम मेरी भाभी हो, होने वाली भाभी, अभी भी भाभी हुई नहीं। ओके? क्या कहना चाहती हो लड़की तुम? लगता है मुझे भाई को बुलाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं ननद जी, मुझे माफ कर दो, नहीं बुलाओ, सॉरी सॉरी। ठीक है, जाओ, माफ किया। वैसे कल तो कॉलेज तो आ रही है ना? हाँ आऊंगी
तो ज़रूर, लेकिन तुम्हें तो पता है वो काय कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और अच्छा नहीं लगता मुझे वो। हाँ सच में, कब से वो तुझे प्रपोज करे जा रहा है, करे जा रहा है। वैसे वो दिखने में तो ठीक ठाक ही है, तो ट्राई कर सकती है। Jimina, you know ना, he's not my type. Then who is your type, they? Is it Mr. John Jungkook? Ah, you caught me. Nothing to say. अब ये ख्याली पुलाव बनाना तुम छोड़ो और रियलिटी में आओ बेटी, क्योंकि जॉन जंगकुक बस की बात नहीं है। हाँ हाँ देखते हैं, चलो। नेक्स्ट डे इन कॉलेज। ईटी, चल आज क्लास बंक मारते हैं। आज? आज क्यों? आज तो ठीक ठाक ही क्लास है, चल ना आज कर लेते हैं, कल बंक मारेंगे। अरे कथा, कल तो संडे है, पता नहीं तुम्हें? ओह अच्छा, सही बात। तो आज ही बंक मारते हैं क्लास, चलो। और उसके बाद जिमिन और तेज आके कैंटीन में बैठ के खाते खाते थोड़ी गपशप करने लगती हैं। लेकिन अचानक से काय आके तेरे को हाथ पकड़ लेता है। ते, बहुत दिन से मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, अब तो एक्सेप्ट कर लो ते, प्लीज। काय, मेरा हाथ छोड़ो। ते प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। काय, आई सेड मेरा हाथ छोड़ो। ते, मुझ में क्या कमी है तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना। काय, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम किसका हाथ पकड़ रहे हो। मतलब मुझे तो पता है कि तुम ते हो, तुम्हें पता है मैं किसकी होने वाली बीबी हूँ। ओ प्लीज ते, अभी कुछ मनगढ़ंत सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जॉन जंगकुक की होने वाली पत्नी हूँ। व्हाट? ते प्लीज झूठ बात मत करो। काय, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में जॉन जंगकुक की होने वाली पत्नी हूँ, जॉन जंगकुक की। अगर उन्हें पता भी चले ना कि तुम उसकी होने वाली बीवी का हाथ पकड़ के ऐसे तमाशा खड़े कर रहे हो, तो फिर तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। ये सुनकर काय उसका हाथ छोड़ देता है और कैंटीन में बैठे हुए जो कुछ लोग थे वो लोग भी ऐसे चौंक जाते हैं कि जॉन जंगकुक की होने वाली पत्नी। देखो ते, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ऐसे, लेकिन मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम्हें मुझसे दूर होने के लिए ऐसे झूठ बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। काय प्लीज, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तो फिर तुम श्योर हो ना कि तुम जॉन जंगकुक की होने वाली पत्नी हो? हाँ, इसमें श्योर होने वाली क्या बात है। ठीक है। उसके बाद काय वहाँ से चला जाता है। तुमने ये क्या किया? सबके सामने तुमने बोल दिया कि तुम जॉन जंगकुक की होने वाली पत्नी हो। हाँ तो क्या हुआ? तुम पागल हो क्या? वो यहाँ की मेयर है, अगर उन्हें पता चल जाए तो फिर क्या हो सकता है तुम्हें पता भी है। एक मुसीबत से बचने के लिए एक और मुसीबत में पड़ने वाली औरत हो तुम। अरे जिमिना, इतना चिंता मत करो, इस एक छोटे से कॉलेज की एक बात को कौन ऐसे फैलाएगा। हाँ तुम्हें पता भी है ये सब खबरें ना जितने भी कम इंसान सुने ऐसे क्या बताऊँ कोरोना जैसे फैलते हैं। अरे जिमिन चिल, कौन बताएगा उन्हें ये सब बातें, छोड़ो तो, कुछ नहीं होगा। Whatever, as you wish। वैसे ये बोल के मुझे मज़ा बहुत आया। देखा ना कैसे काय ने मेरा हाथ ऐसे छोड़कर ऐसे छोटा सा मुंह बना के यहाँ से चला गया। हाँ बात तो सही कही तुमने, उसका मुंह देखने वाला था सच में। ये सब छोड़ो, अब घर जाना चाहिए हम दोनों को, क्योंकि इसके ज़्यादा अगर हम लोग ऐसे कैंटीन में घूमते रहे तो फिर भैया के पास खबर चली जाएगी और तुम भी गए मैं भी गई। टाटा बाय बाय। हाँ हाँ तुमने सही बोला, अभी हम दोनों को जाना चाहिए, तो फिर चलो। उसके बाद जिमिन घर चली जाती है और ते घर जाते वक्त उसे कोई पीछे से बुलाता है। ए लड़की, इधर आओ। कौन? जॉन जंगकुक? मेरा मतलब मेड। कुछ बात है क्या, आपने मुझे बुलाया? हाँ बात तो ज़रूर है, इसलिए मैंने बुलाया तुम्हें। मुझसे? कैसी बात? मैंने सुना तुम अपने कॉलेज में ऐसे रायता फैलवा रही हो कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो, ये क्या सच है? क्या ये बात इनको अब तक पहुंच भी गई इतनी जल्दी? जिन्होंने तो बिल्कुल सही कहा था, ऐसी बात कोरोना जैसे फैलती है। ये लड़की क्या सोच रहे हो तुमसे, बोलो भी अब, ये बात सही है या नहीं? मतलब मेहर जी सॉरी, ये बात सही है। तो फिर तुमने ये बात क्यों फैलाया? एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक लड़का मुझे हर रोज डिस्टर्ब करता था, तो उससे बचने के लिए मैंने जल्दी जल्दी में आपका नाम ले लिया।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार मना कर चुकी थी उसको, लेकिन वो कभी सुनता ही नहीं था, इसलिए मुझे एट लास्ट आपका नाम लेना पड़ेगा। और देखिए, आपका नाम लेने के साथ साथ वो मान गया था, इसीलिए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? टी, किम ताई। अपने पापा का नाम? किम नाम लूँ? एड्रेस? आप मेरा एड्रेस क्यों मांग रहे हो? प्लीज सॉरी ना, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी आपका नाम नहीं लूँगा, प्लीज। जितना पूछा है उतना बताओ। बस आपके घर से 3 घर बाद एक पिंक कलर की जो घर आती है वही मेरी है। ओके, तुम कहाँ से आ रहे हो अभी? कॉलेज से। अपना और अपना पापा का नंबर दो मुझे। मतलब फोन नंबर? 2835786825, ये पापा का नंबर है। और तुम्हारा? 3572693421। ठीक है। आप क्या घर में मेरे बारे में कंप्लेन करने वाले हो? प्लीज ऐसा मत करना, देखा जाएगा मेरे पापा मुझे शादी करवा देंगे। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, ये सब जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम अभी खट जाओ। गंदा इंसान कहीं का। मैंने मेरा इतना सारा चीजें उससे पूछा, मैंने सबका जवाब दिया, और इससे एक चीज पूछा वो भी जवाब नहीं दिया। कितना खड़ूस इंसान है। जाओ मेरी क्रश लिस्ट से ये बाहर। उसके बाद ते घर चली जाती है और जाके जिमिन को कॉल करती है। अरे जिमिना, तूने तो बिल्कुल सही कहा था, ऐसी बातें कोरोना जैसी फैलती है। मतलब उनके कान में ऑलरेडी वो बात चली गई है। व्हाट? तुझे कैसे पता? मैं आज जब घर वापस आ रही थी उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे बारे में सब कुछ पूछा। पता नहीं ये कंप्लेन करने वाले होंगे लगता है। मैंने तुझसे पहले कहा था जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। नहीं, तू तो महारानी है, जो भी मुंह में आएगा बोल दूंगी मैं। अरे चिमन वो छोड़, अब मुझे बता अब क्या करूँ मैं? अब क्या कर सकती है तू? बैठी रहे जब तक तेरे भैया तेरे पापा आके तुझे डांटे। तू रख कभी। हेलो हेलो, ये लड़की भी ना काट दी। इसको लेकर मैं क्या करूँ? मम्मी, अब क्या कर रहे हो? पापा और भैया कब घर आएंगे ऑफिस से? क्या बात, आज तो ऐसे ही पूछ रही है मुझे अचानक से? तुझे तो पता ही है वो लोग आते आते रात के 9 बज जाएंगे आज। नहीं, ऐसे पूछ रही थी, मैं क्या पूछ भी नहीं सकती? हाँ हाँ पूछ सकती हो, क्यों नहीं पूछ सकती हो? बोलो क्या चाहिए, भूख लगी है, खाना है? नहीं, मैं खा के आई हूँ कॉलेज की कैंटीन से। तो फिर जाओ थोड़ा रेस्ट लो या फिर होमवर्क कंप्लीट कर लो अपना कॉलेज का। हाँ ठीक है। टाइम स्किप एट नाइट। पापा, भैया, अब तो ना आ गए हो, मेरे लिए क्या लाए हो आप दोनों? देखो ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, अब तक भी ऐसे घर आने के बाद पूछती रहती है क्या लाई हो क्या लाई हो। मम्मी आपको क्या, मैं पापा और भैया से पूछ रही हूँ, आपसे नहीं। एक पीछे ऐसे लगाऊंगी ना तब आपको नहीं याद आ जाए। अच्छा बाबा सॉरी, जो भी लाएगा आपको भी थोड़ा खिला दूंगी। देखो मम्मी, ये लड़की दिन के दिन और भी बदमाश होते जा रही है। अरे इकलौती लड़की है मेरी, वो अभी भी छोटी है, वो बदमाशी करेगी नहीं तो और कौन करेगा? ये शुभा, ये नाला है। पापा मैंने क्या किया? मैं सारा दिन आपके साथ बैठे बैठे ऑफिस में काम करता हूँ और उसके बाद सुनना भी मुझे ही पड़ता है। अच्छा हुआ तेरे साथ। हाँ, ऑफिस में जाके आधा वक्त तो सोता है। पापा फिर भी पूरा का पूरा काम तो मैं खुद ही कंप्लीट करता हूँ ना, कंप्लीट करके मुझे टाइम बच जाता है, इसीलिए मैं सोता हूँ। सच में आप भी ना ऐसा करते हो जैसे सुबह का काम आप कर देते हो, वो खुद ही तो करता है। हमेशा मेरे इतना प्यारा बच्चे के साथ ऐसे नाइंसाफी करते रहते हो। इसके बाद ऐसे थोड़ा बात करते करते वो लोग खा लेते हैं और सोने चले जाते हैं। 2 दिन बाद कॉलेज में। चलिए, मैंने 2 दिन तक ऐसे घूम घूम के देखा, पापा और भैया ने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब उस मेयर ने कुछ नहीं बताया घर में। हाँ ये तो अच्छी बात है ना, अगर बताते तो फिर तू आज यहाँ पे थोड़ी खड़ी हो पाती। लेकिन मैं वो नहीं बता रही, मैं सोच रही हूँ तो फिर इतना इन्फॉर्मेशन लेकर और मेरा नंबर, मेरा पापा का नंबर लेकर मैं कर क्या रहे हैं तो बताए नहीं। हो सकता है वो तेरे ऊपर तरस खा गया, पता नहीं, हो सकता है। वैसे कल हम लोग की पार्टी के बारे में याद है? कौन सी पार्टी? अरे भुलक्कर कहीं का, आयु का बर्थडे है तो भूल चुकी है? आयु के बर्थडे के लिए हम लोग सब मिलकर प्लान किए थे कि हम लोग ऐसे घूमने जाएंगे। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ मुझे तो पता ही है कि तू भूल ही जाएगी, याद रखना, याद से ब्लैक साड़ी पहनना।
हाँ हाँ, ये बात मुझे याद है कि ब्लैक साड़ी पहनना है सब दूसरे दिन। वाह, ये ब्लैक साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आज तो सारे लड़के मुझे देखकर मर ही जाएंगे। उसके बाद 8 बजे में दी ब्लैक साड़ी पहनकर रेडी होके निकल जाती है और फिर से पीछे से उसको कोई बुलाता है। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ। इतना सुबह सुबह कौन मुझे बुला रहा है? मैं और आप। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी। आपको कुछ कहना है? हाँ, इतना सवर के इतना सुबह कहाँ को जा रहे हो तुम? मतलब मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है, इसीलिए हम लोग प्लान करके एक साथ घूमने जा रहे हैं। तो फिर कॉलेज नहीं जाना? आज तो सैटरडे है ना, इसलिए छुट्टी है कॉलेज। अच्छा, तो फिर कौन कौन जा रहे हो? बस हम फ्रेंड्स लोग हैं। लड़के हैं? हाँ है, हम 4 लड़की और 4 लड़के। ओ मतलब सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स एक साथ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग सारे फ्रेंड्स हैं बस। अच्छा ठीक है, जाओ। उसके बाद ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पे चंगू घर रोज ऐसे कुछ ना कुछ बात करके देखो रोकता है, पूछता है उसके बारे में और उसको चले जाने को बोल देता है। उसके बाद एक और दिन कॉलेज स्टार्ट होता है 9:30 और मैं 10:30 बजे निकली हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेयर मुझे हमेशा रोक देता है, जहाँ पे भी देखता है बस ते ते सुनो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, बस यही सब क्वेश्चन। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। उस दिन के बाद भी वो मेरे क्रश में था, लेकिन अब और नहीं। बहुत प्रॉब्लमेटिक इंसान है वो। ए, अब कौन? फिर से नहीं। ए, हाँ मेयर जी बोलिए। मैंने तुम्हें एक बार बुलाया, तुम रुके क्यों नहीं? मैंने सोचा आप किसी और को बुला रहे थे, इसीलिए। किसी और का नाम यहाँ पे कोई ते है क्या? नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आया था, सॉरी। इट्स ओके। कहाँ जा रही हो तुम? मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारा कॉलेज तो 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और अभी तो 10:30 बज रहे हैं। इतना लेट से क्यों जा रही हो तुम आज? अब समझा, फ्रेंड की पार्टी के लिए 8 बजे तैयार होकर चले जा सकते हो और कॉलेज के लिए 1 घंटा लेट से निकलती हो ना। फिर से इंसल्ट, फिर से इंसल्ट। अरे मैं जहाँ भी जाऊँ, जिधर भी जाऊँ, जब भी जाऊँ, क्या बस उस दिन से लगी पड़ी है। ते कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? मुझे इतना गुस्सा है, क्या बोलूं? ते कब से क्या सोच जा रही हो? नहीं कुछ नहीं, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ एक्चुअली। ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं आज छोड़ दे रही हूँ कॉलेज में। नहीं नहीं ठीक है, मैं अकेली जा सकती हूँ। चुप करो, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर पैदल जाओगे तो फिर और भी लेट हो जाएगा और इस टाइम में कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। इससे अच्छा है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जल्दी से आ जाओ। सेहुल, तुम पीछे ऑफिस की गाड़ी बुला के चले आओ, मुझे थोड़ा प्राइवेट काम है, मैं थोड़ी देर बाद मीटिंग में आ रहा हूँ। वो सेहुल नाम का लड़का है, मुझे ऐसे दिख रहा था कि जैसे मैंने उनको बोला था उन्हें उतार कर मुझे कॉलेज छोड़ देने के लिए। जाओ, कॉलेज में जाके कोई बदमाशी मत करना। क्या? मैं और बदमाशी? उसके बाद जंगू चला जाता है और कॉलेज के सारे लोग इंक्लूडेड काई देखो ऐसे घूर रहा था कि जैसे सचमुच में ते जॉन जंगू का फियांसे है। सब लोग ऐसे खुसुर करने लगे, लेकिन ते बिल्कुल चिल रह के अंदर चली जाती है कॉलेज की। ते, सारा कॉलेज तो बस तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि जॉन जंगू के फियांसे हो तुम। तो बात करने दो ना, मुझे क्या। अच्छा ये उस काई ने देखा, अब वो सोचेगा मैंने सच कहा था। और जंकू को तो पैसे ही सब कुछ पता है, फिर भी उसने मुझे कॉलेज छोड़कर आया है, तो मुझे क्या जाता है इसमें, है ना? हाँ बात तो सही की तुमने, लेकिन कुछ अलग नहीं लग रहा है जंकू का बिहेव तुम्हारे लिए। हाँ
बिल्कुल बहुत अलग। तुम्हें पता नहीं, मैं घर से निकल नहीं पाती हूँ। हमेशा ऐसे घर के सामने खड़े होके ऐसे वेट करता है, ऐसा लगता है मेरा ही वेट करता है। और जब भी मैं वहां से जाती हूँ टे टे करके चिल्लाता रहता है, और उसके बाद जाने के बाद पूछता रहता है क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, अभी क्यों, तब क्यों नहीं। मेरा दिमाग खा के बैठा है ये लड़का। क्या सच में? हाँ सच में। तुम्हें पता नहीं, मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ इस लड़की के लिए। अब मैं क्या करूँ? ऐसा लगता है ना मैं एक दिन इतना अच्छे से सुना दूंगी इन्हें, तब इनको पता चलेगा। अरे ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो भी हो वो मेयर है। मेयर है तो क्या हुआ, मेरा सर खरीद लिया क्या? उसके बाद एक दिन टिके घर में जिम भी आई हुई होती है। आंटी मैं आ गई हूँ। अरे अब भी आंटी? कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें, माँ कहा करो। अच्छा अच्छा सॉरी मम्मी जी। हाँ अब हुई ना बात। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें घर में आ जाया करो, कभी कभी घूम जाया करो, लेकिन तुम आती ही नहीं हो। अरे मम्मी जी गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको तो पता ही है हर रोज कॉलेज रहता है, इसलिए मैं आ नहीं पाती, इसीलिए मैं आज आ गई हूँ। अच्छा क्या आ गई हो? वैसे ते कहाँ पे है? जाओ ऊपर है वो अपने कमरे में। अच्छा मम्मी जी तो फिर मैं उसके कमरे में जाती हूँ। ते ते शुका तुम मुझे यहाँ पे क्यों खींच के लेकर आ गए? तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरी बीवी तो मुझसे मिलने आती ही नहीं है, और कभी अगर गलती से आ जाती है तो फिर उसके ननद के कमरे में रह जाती है। मेरी ख्याल तो उसको कभी आता ही नहीं है। मैं अकेली हूँ जो उसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। हाँ हाँ ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यू नो व्हाट, आई मिस्ड यू। और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। हाँ हाँ नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मिस कर रहे होते मुझे तो फिर तुम कॉलेज में जरूर मिलने आते। अरे जी मिलना तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में कितना काम होता है, इसलिए मैं आ नहीं पाया, लेकिन अगले हफ्ते जरूर आऊंगा मैं। श्योर ना? हाँ पक्का वाला श्योर। अच्छा अब मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। कैसा गिफ्ट? हर गिफ्ट के लिए थोड़ी कोई वजह चाहिए होता है। अच्छा जी तो फिर ये बात है। हाँ यही। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। क्या चल रहा है तुम दोनों में? कोई नहीं कोई नहीं, कंटिन्यू। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। बाय बाय। अरे छोड़ो उसका। चुड़ैल कहेगी बड़ी आई डिस्टर्ब ना करने वाली। जो डिस्टर्ब करना था वो तो तुमने ऑलरेडी कर ही लिया है, अब तुम क्या करने वाली हो? पापा ना तुम्हें ठीक ही कहता है, नालायक कहीं का। ऐसे दरवाजा खोल के कौन किस करता है? लोग तो आएगा ही नहीं। मैं तो बस जिमिना का आवाज सुन के ऐसे चेक करने आ गई थी, मुझे क्या पता था यहाँ पे आके मुझे कुछ और ही देखने को मिल जाएगा। अरे ते ऐसा कुछ नहीं है, चल यहाँ से। हाँ ठीक है मेरी भाभी जी, इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्ला कहीं का से कुछ इससे कहाँ पे तो शर्माएगा नहीं, मुझसे झगड़ा कर रहा है कि मैं क्यों आ गई। एक लूंगा ना खींच कर ऐसे। उसके बाद ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और फिर आगे। अरे ते आज तो तुम्हारा एग्जाम है, अभी तक तुम सो रही हो? जल्दी से उठो, 9 बज चुके हैं, 10 बजे से तुम्हारा एग्जाम है। हाँ हाँ उठ रही हूँ। कितना बजे है अभी? 9 बज चुके हैं, जल्दी उठ। हाँ क्या कर रही है तू? ऐसे क्यों ब्रश कर रही है? जल्दी कर। तुझे पता नहीं 9:15 बजने वाले हैं अभी, जल्दी कर। क्या 9:15? आपने मुझे पहले क्यों उठाया नहीं? एक थप्पड़ ऐसे मारूंगी ना तब समझ आएगा। कब से मैं बुला रही हूँ उठ उठ उठ, लेकिन तेरा तो कोई पता ही नहीं है। जल्दी कर। उसके बाद तेरी जल्दी जल्दी करके ब्रेकफास्ट ना खा के भाग के चली जाती है। अरे ब्रेकफास्ट तो करके जा। नहीं माँ बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऑलरेडी मैं इतना लेट हो चुकी हूँ एग्जाम के लिए, फिर से मेरा आके कहीं से पूछने लगेगा कि ते कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्यों जा रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला। टू मच। पहले मैं जब इस रास्ते से जाती थी उनका घर आता था, मुझे ऐसा लगता था प्यार प्यार वाला एक अलग ही फील होता था, और अब ऐसा लगता है मैं किसी शैतान के सामने से जाती हूँ हर रोज। भगवान करे एटलीस्ट आज वो नहीं खड़े हो वहाँ पे। फिर
मुझसे नहीं, आज मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। अगर थोड़ा सा भी मेरे बारे में कुछ पूछे ना, मैं इतना सुना दूंगी उन्हें कि मैं बोल भी नहीं सकता। अरे तो सुनो, क्या हुआ आपको? हाँ, हर रोज आप लगे पड़ते हो ऐसे रास्ते में। जब भी मैं जाती हूँ यहाँ पे टे टे टे, क्या कर रही हो, क्यों जा रही हो? मतलब आपका कोई और कोई काम नहीं है? बस आप, मैंने सुना था आप मेयर हो। एक मेयर का कितना काम होता है, लेकिन मुझे लगता है आपका बस एक ही काम है, टे टे ऐसे पुकारना। अरे टे, काम डाउन। हुआ है क्या तुम्हें? चुप करिए आप। क्या हुआ है? देख रहे हैं ऑलरेडी मेरा एग्जाम है, मैं लेट हूँ, उसके बाद आप मुझे ऐसे रोक के पूछ रहे हैं। आपको एक दिन मैंने क्या फ्यान से बोल दिया? आप क्या खुद को मेरा सचमुच के फ्यान से सोच रहे हो? हर रोज मैं जब निकलती हूँ आपके डर से मैं निकलती भी नहीं हूँ आजकल। जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ आप खड़े होकर यहाँ पे पूछते रहते हो मुझे हर रोज। उस दिन मैं कॉलेज स्टार्ट है 10 बजे और मैं निकली थी 11:30 बजे, और आप फिर भी ऐसे ही वहाँ पे खड़े हुए थे जैसे मैं आपकी, क्या बोलूँ, मैं इतना गुस्सा है मुझे आपके ऊपर। मैं आपको एक बात वार्न कर रही हूँ, मैं और आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो आइंदा से आप मुझे नहीं रोकेंगे। उसके बाद ते चली जाती है वहाँ से, और जंकू वहाँ पे कुछ देर वैसे ही खड़ा रहता है वहाँ पे। अदर साइड एग्जाम खत्म होने के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ, एकदम अंदर से हल्का हल्का फील हो रहा है। क्यों? तेरा एग्जाम इतना अच्छा रहा है? एग्जाम के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। आई सी, बट क्यों? तुझे पता नहीं, आज मैं इतना बड़ा कांड करके आई हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्या कांड कर दिया तूने? जियोन जंगू को प्रपोज कर दिया। उससे भी कुछ खतरनाक तो सोच भी नहीं सकती। एक्चुअली जब मैं आज निकल रही थी एग्जाम के लिए, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी, तुझे पता है मैं हमेशा लेट हूँ, और तब मेरा नाक में ऑलरेडी गुस्सा चढ़ा हुआ था उनके लिए, और उसी वक्त उन्होंने मुझे ऐसे पुकारा, कहाँ जा रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने उनको इतना ज़्यादा सुना दिया ना, आज तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब मैंने उन्हें ऐसा भी बोला कि आपको मैंने फियांसे बोल दिया था, इसका मतलब आप मेरे फियांसे नहीं हो, ये सोच अब निकल दो। मतलब आप कुछ भी सोचिए, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, लेकिन प्लीज़ स्टे अवे। मैंने ऐसे करके उन्हें बोल दिया। व्हाट? हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ तुझे पता नहीं। मैंने उनको आज इतना सुना डाला, मैं श्योर हूँ कि आइंदा से वो कभी मेरे सामने भी नहीं आएंगे। अरे तू क्या पागल है? अरे वो एक मेयर है और तूने उन्हें क्या क्या सुना दिया। अरे चिंता मत कर, अगर वो कुछ बोल भी देना मेरे पापा को, मुझे कुछ नहीं जाएगा। इतने दिन से मैं ऑलरेडी बहुत परेशान थी उनकी वजह से, और नहीं सह सकती। पर तूने तो मुझे कहा था कि तुझे उनके ऊपर क्रश है। छोड़ तो, हैंडसम है तो क्या सर पे बिठा लूं मैं? उनको मैंने कब का क्रश लिस्ट से निकाल दिया। अच्छा ठीक है, तू भी घर जा, मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। उसके बाद ते और जनन दोनों घर चली जाती है, और उसके बाद वाले सीन्स, ओह आज तो मज़ा आ रहा है मुझे। वैसे ये सब लोग ऐसे गोल होके क्या बात कर रहे हैं, ऐसे इतना गोल वाइब फैला के। मम्मी पापा आप लोग सब ऐसे बैठ के क्या सोच रहे हो, ऐसे गंभीर होके? क्या कुछ रायता फैला रहे हो क्या आप लोग? नहीं नहीं कुछ नहीं, तू यहाँ पर मेरे सामने आकर बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मम्मी पापा? इस मियाँ ने कुछ बता तो नहीं दिया, पता नहीं क्या होगा। अब तो डर लग रहा है, अब तक तो बहुत खुश थी, अगर वो पता है ना मैं उनके सर में शिनचैन की तरह आलू बना दूंगी। देखती, आज मैंने तेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपने तरफ से, आई होप तू मना नहीं करेगी। अरे ये मना नहीं करेगी, ये भी मेरी तरह ही है, सुंदर के पीछे भागती है। अरे जैसे मैंने तुम्हें सुना है आर्यन। अरे मम्मी पापा बताइए ना, वैसे ही मुझे दुख हो रहा है, मेरे पहले इसकी शादी हो जाएगी। तुझे दुख क्यों हो रहा है? वेट, शादी की बात है तो इसे दुख क्यों होगा? ये तो हमेशा के लिए शादी के पीछे भागता रहता है। वेट, डोंट टेल मी जिमिन के जब किसी और से शादी करवा दे रहा है भाई को। अरे क्या खंबे की तरह खड़ी है तू, बैठ यहाँ पे आके। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो आप। जिमिन क्या बोल रही हो तुम? जिमिन के साथ मैंने क्या किया? अरे कभी चुप कर, यहाँ पे मेरी और जिमिन की शादी की नहीं, तेरी शादी की बात हो रही है। ओह अच्छा, काम डाउन थे। देखो मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के दिया है। आज तक तुम्हारे लिए बहुत टाइप के बहुत सारा रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये सारे रिश्ते टाल ही दिया है, मना ही कर दिया है। लेकिन ये पहली बार है जो रिश्ता मुझे सच में अच्छा लगा तुम्हारे लिए, और मैं चाहता हूँ सच में यहाँ पे तुम्हारी शादी हो, क्योंकि तुम सच में खुश रहोगी यहाँ पे। अरे बेटा तू चिंता मत कर,
और मैंने भी देखा है, वो लड़का अच्छा ही है। मम्मी आप पागल हो क्या? ये क्या गुड्डी गुड़ियों का खेल है कि आप शादी कर लो, शादी कर, मतलब क्या? देखो ते, मैंने बात कह दिया है, अब मैं मुकर नहीं सकता। सो तुम्हें ये शादी करना ही पड़ेगा। अरे मान भी जा चुड़ैल, वो लड़का तुझसे तो अच्छा ही है। भैया, मम्मी, पापा, आप क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? देखो ते, लड़का सच में बहुत अच्छा है, बिलीव मी। पापा प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है प्लीज। देखो ते, मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़का बहुत अच्छा है, जॉन जंगकुक है यहाँ का मेयर, और तुम्हें उससे ही शादी करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और मैं अभी मुकर नहीं सकता। जिन, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं निकल रहा हूँ। शुभा मेरे साथ चलो। बाय, ध्यान से जाना। ठीक है, बाय। जॉन जंगकुक। मम्मी एक और बार और लड़की का नाम बताइए। हाँ वो, हाँ जॉन जंगकुक। अरे ये मेयर है ना, हमारे बाजू में ही रहता है वो। What? हाँ। उसके बाद तीन दौड़ दौड़ के रूम में जाके जीवन को कॉल कर दिया। अरे क्या हुआ तुझे? मैं नहा रही थी, तेरी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। बोल जल्दी। अरे जीवना तुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। क्यों, क्या हुआ? उस मेयर ने कुछ कहा? अरे नहीं, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। अब मुझे एक बूढ़े से शादी करना पड़ेगा। क्या? इसका मतलब उस मेयर ने तेरे घर पे शिकायत कर दी और अब अंकल तेरी शादी एक बूढ़े से कर रहे हैं, वो भी 60 साल के? अरे पागल चुप कर। 60 साल के बूढ़े नहीं, 30 साल का बूढ़ा आदमी से। ओ 30 साल का? वो जीवन जंगकुक? हाँ। अरे तेरे तो भाग्य खुल गए फिर दोस्त। चुप कर, तुझे पता नहीं, मुझे ही पता है वो कितना बड़ा शैतान है। अरे अगर तेरी जगह मैं होती ना तो मैं मान जाती। क्या कहा तूने? रुक, मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। अरे नहीं 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 ते, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे जीमिना कुछ तो बता, मैं कैसे ये शादी तोड़ूं? कुछ पता नहीं, जब मैं घर आई मुझे लगा उस मेयर ने कुछ बता दिया होगा, लेकिन नहीं, सीधा शादी का फंदा मार दिया मेरे गले में। तू उससे बात करना जाके, तेरी घर तो बाजू में ही है। और तुझे सबसे भयानक बात है कि इसी हफ्ते शादी है हम लोगों की। देख, वो जब ये बोल सकता है तो वो मना भी कर सकता है, तो तू उससे जाकर बोल कि माफी मांग और बोल दे कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। वो बोल के देख, अगर वो मान जाए तो। वैसे वो हैंडसम तो बहुत है, लेकिन तेरे लिए हैंडसम भी है तो शादी भी नहीं कर सकता। फोन रख तू, तेरे लिए नहाने से बाहर आ गई। रख तू। कोई भी नहीं मुझसे प्यार नहीं करता है। फिर जिमिन ने फोन काट दिया। मुझे क्या जॉन जंगकुक को कॉल करना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ते जल्दी नीचे आ और खाना खा के जा। अब खाने की पड़ी है इनको। आप दीजिए खाना। उसके बाद 4 दिन बीत चुका है और अब शादी के दिन। ते इन दिनों में जंगकुक से मिलने की कोशिश करी थी, लेकिन वो निकल नहीं पाई थी क्योंकि दिन बहुत कम था और शादी की तैयारी के लिए हो नहीं पाया। उसके बाद अरे ते उठ जा, कितना देर सोएगी? आज तेरी शादी है, उठ जा। अरे क्यों? अरे ये देख, तेरे लिए किसने पार्सल भेजा है। किसने भेजा होगा? तेरे हस्बैंड नहीं भेजा होगा। देख मैं चलती हूँ, मुझे मेरे सुग्गू से बात करनी है। वैसे ही शुगर रो रहा है कि उसकी शादी से पहले तेरी शादी हो रही है। रोने दे उस बिल्ली के बच्चे को। अब तू ज्यादा उसकी साइड लेगी ना तो तेरी टांग तोड़ के रख दूंगी मैं। ठीक है, तू उठ जा, मैं चलती हूँ। फिर जमीन चली जाती है। किसने भेजा होगा ये पार्सल? उसके बाद पार्सल जब खोलते हैं उसे देखता है कि एक बंच ऑफ रोसेस था उसमें और एक ग्रीटिंग्स कार्ड जिसमें लिखा हुआ था वेट, एक डेड रोज का बंच। किसने दिया होगा ये ग्रीटिंग्स कार्ड? इसमें क्या लिखा है? फ्रॉम जॉन जंगकुक टू मिसेस जंगकुक। देखो इनको, फ्रॉम जॉन जंगकुक टू मिसेस जंगकुक। शादी से पहले एक बार मुझे पूछा भी नहीं, एक बार बात करने को सोचा भी नहीं, और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कितने लविंग कपल है हम लोग। टाइम स्किप्स टू नाइट। अरे तेरी 12 बज चुके थे। देख क्या हैंडसम लग रहा है तेरा पति। तुझे नहीं पता यार, जो मेरा क्रश था वो आज तेरा पति बन रहा है। वो जीवन जंगकुक, वो हैंडसम जीवन जंगकुक। अरे पीछे क्या पीछे? सुगा, क्या जीविना तुमने क्या कहा? अरे नहीं सुगा, मैंने
कहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो थोड़ा खोपचे में तुम्हें आज मैं पढ़ाता हूँ कैसे क्रश किसी और का पति बनता है। चलो। अरे इन दोनों का रोमांस खत्म ही नहीं होता। यहाँ पे मैं अपनी परेशानी में सड़ रही हूँ और इन दोनों का खत्म ही नहीं होता। टाइम स्किप्स टू मैरिज। जंगकुक, मेरी के का ख्याल रखना, ठीक है? बिल्कुल पापा। उन दोनों की शादी के बाद तेरा तो भाग्य खुल ही गया है, तुझे इतना हैंडसम पति मिला है। अरे जीजू, आपकी तो नजर हट ही नहीं रही है टे की तरफ से, क्या हुआ? सच में ये चौंजम के मुझे दिख रहा था। अरे जिमिन कहाँ पे है? शादी होने के बाद से मैं ऐसे देख ही नहीं रहा हूँ। वो गोपचे में। क्या? कुछ नहीं। उसके बाद कालरात्रि के बाद डायरेक्ट उन लोगों की स्वागत में। देखिए जीजा जी, आप हमें पैसा ना दे के अंदर नहीं जा पाओगे। अगर आपको जाना है तो फिर पैसा दीजिए। अच्छा बोलो, कितना देना पड़ेगा? वाह, इतना जल्दी है जाने के लिए? डायरेक्ट कितना देना पड़ेगा? हाँ, जीजू तो टे के बगैर एक मिनट भी नहीं रह पा रहे हैं। अरे तुम लोग इतना टांग मत खींचो उनका, जाने दो। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। अगर ज्यादा लगेगा तो कह देना, अभी मुझे जाने दो प्लीज। वो सुगा, अगर तुमने मेरी शादी में ऐसा नहीं किया ना तो देख लेना, तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा मेरी शादी में। पैसा देकर ही अंदर आना पड़ेगा। अरे तुम कहो तो मैं अभी चलता हूँ, अभी पैसे देके चलो अंदर। अरे भाई जिमिन, हम भी आए हैं और हम सिंगल है भाई, कभी जाने दे। सच में थोड़ा रहम करो हमारे ऊपर। इन देखो तुम, आप वहाँ पे खड़े रहना, इधर बिल्कुल मत आना मेरे पास। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? मतलब कहना क्या चाहते हो आप? गुस्सा क्यों हो रही हो मतलब? शादी के पहले एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं पूरी सोचा आपने, डायरेक्ट शादी कर दी और एटलीस्ट पूछा नहीं तो एटलीस्ट बात तो करना चाहिए था थोड़ा। अरे बाबा गुस्सा मत हो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? बूढ़े आदमी से शादी करना पड़ा मुझे। अरे सुनो पे, बूढ़े आदमी को ना ज्यादा प्यार करना आता है, और सच में कहूँ तो मैं उतना भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ। मैंने आपको गलती से ध्यान से बोल दिया था और आपने सचमुच पे मुझसे शादी कर ली। आपने जरूर मुझसे रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया है ना? अरे नहीं टे, मेरी बात सुनो, शायद तुमने देखा नहीं होगा। एक्चुअली जिस काई को तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, वो काई मेरा कजन है। व्हाट? मुझे लगता है कि इतना जल्दी शादी होने की वजह से तुमने देखा नहीं होगा। एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। जिस दिन तुमने काई को बताया था कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तो बेशक उसको शक होगा कि ये सच है या झूठ, क्योंकि वो मेरा कजन ब्रदर है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो उसे ही पहले बता होता ना, तो इसलिए उस रात ही वो मेरे पास आया और मुझे सब बता दिया था उसने। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा एक फ़ोटो मुझे दिखाए, तो तुम्हें तो बताया कि वो तुम्हें कितना प्यार करता था, तो ऑब्वियसली उसके पास तुम्हारा फ़ोटो होगा। तो उसने मुझे एक फ़ोटो दिखाया था, और जब वो दिखाया था मुझे तो मैं पहली नज़र में ही तुमसे प्यार करने लगा था तुम्हारी फ़ोटो देख के। तो प्लीज़ ये सोचना बंद कर दो कि मैंने तुम्हें रिवेंज के लिए शादी किया है। मैं एक्चुअली तुम्हें सच में चाहने लगा था, और जब उस दिन तुमने मुझे ऐसा कहा था कि मैं तुम्हारा कोई भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं लगता, फियांसे तो हुई नहीं, तो तब मुझे ऐसा लगा
अब मुझे तुम्हारा कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने जल्द से जल्द तुम्हें अपना बनाने की तैयारी कर ली थी और अब यू आर माइन। अच्छा सब कुछ ठीक है, बट आप तो मुझे बता सकते थे ना। देखो तुम ऐसे मुझे बुरे आदमी तो नहीं कह रहे हो ना। मैं 30 साल का हो गया हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं था और मुझे सच में तुम्हारी जरूरत थी। अरे बाबा मैं तो तुम्हें बुरा वैसे ही कहता हूँ ना, तो फिर तुम मान रहे हो कि मैं हैंडसम हूँ। अरे पर मैंने ये कब कहा? क्या से क्या सोच रहे थे तुम? नहीं मैं तुम्हारा आंखें पढ़ सकता हूँ। ठीक है अब जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और ये दूध पी के सो जाओ। हाँ और मुझे भी ये साड़ी खोलना है। मैं हेल्प कर दूँ थोड़ा? हाँ क्यों नहीं, वो किचन में लेके चाकू लिया, वो बहुत हेल्प होगा मेरा। नहीं मैं सो रहा हूँ। कुछ देर बाद सो गया लगता है ये। वैसे हैंडसम तो है ये सच में। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं अपना हस्बैंड पाकर। तुम जगे हुए थे? ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा मैं सो रहा था? हाँ ऑब्वियसली, अपने स्पेशल नाइट में कौन ऐसे सोता है? हाँ तुम्हें नहीं पता? टाइम skips to 2 years later. अंकल तुम दोनों भी ना, अरे बेटा तुम थोड़ा जाओ पापा के पास आ जाओ, अभी अंकल आ रहे हैं। बट मम्मी मुझे जाना है अंदर। अरे तुम जाओ, अभी मैं अंकल के साथ आंटी को भी भेजूंगी तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, पापा किधर है? पापा बाहर है, जाओ। 2 साल बीत गया लेकिन तुम दोनों का घोपचा अभी भी खत्म नहीं हुआ। कल तुम दोनों की शादी है, थोड़ा तो रहम करो। अरे तू क्या समझेगी मेरी दर्द? एक बच्चा लेकर घूम रही है तू, और मैं कहा अब शादी हो रही है मेरे 2 साल बाद। तो ये तुम्हारा पति को बोलो ना, मैं कहा मेरा पति मुझे ना बोल के ऐसे शादी करके लेके गया। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पागल है लेकिन फिर भी शादी नहीं करता। 2 साल तक तुम्हें बिठा के रखा था। चुप रहो, भैया किसका? तुम्हारा ही है, तो तुम्हारी तरह ही होगा ना। ठीक है पापा मुझे माफ करो। अब तुम दोनों जाओ तो ना मेरी बेटी के पास जाओ, तो तुम दोनों के साथ मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। थैंक्स टू मैरिज नाइट। जल्दी करो ना, कब से ये साड़ी लेके बैठे हो तुम? बाहर भी तो जाना है मुझे। मम्मी सो। अरे अरे पापा आप क्यों मम्मी को साड़ी पहना रहे? मम्मी को नहीं आता, मैं भी पहना दूं? नहीं बेटा, तुम्हारे मम्मी को सच में नहीं आता साड़ी पहनना। अरे मम्मी पापा तो बूढ़े हो रहे हैं ना, मैं भी बड़ा हो जाऊं, मैं भी आपको साड़ी पहना दूंगा, ठीक है? सीख के। वो मेरा ही बेटा है ना, कहाँ से आ जाता है। मैं बूढ़ा तू बूढ़ा। अब शादी के वक्त जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ने वाले थे, ते सडनली बेहोश हो गई। अरे जो तू प्लीज देखना उसे क्या हुआ है इसको। हाँ देखता हूँ। फिर जेहॉप ते को चेक करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेके, मुझे नहीं पता था कि तू इतना छुपा रुस्तम है। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मेरी बीवी ऐसे लेटी हुई है तो मुझे ऐसे कॉन्ग्रेट कर रही है? हाँ तो एक ही मतलब है ना, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। देखे होश आने के बाद मम्मी बहना आने वाली है। मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें, तुम मुझे हमेशा खुपचे करता रहता है।
और देख तू कितना फास्ट है, मुझे नहीं पता था तो इतना फास्ट है। देखो कि बस 1 साल है तो फिर से। अरे जिमिन बंद करो, शादी करने आओ, टाइम जा रहा है, तो मेरा शादी ही नहीं होगा। अरे जिमिन ना जाओ, शादी करके आओ तुम। फाइनली आई एम मैरिड। वैसे ही सडनली जिमिन भी फिर से बेहोश हो गई। हटो हटो, मैं इसे भी देखता हूँ। मिस्टर सुगर, you are also congratulations, your wife is pregnant. अरे भैया तू तो मेरे से भी आगे है। मैंने कहा था शुगर शादी के पहले नहीं, तू नहीं सुधरेगा। जिमिन के होश आने के बाद। जिमिन की बच्ची तू मुझे बोल रही थी बड़ा शादी से पहले मेरे भैया के साथ ऐसे गोल खिला के बैठी है तू, और मुझे कह रही थी क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब तू भी प्रेग्नेंट है क्या? हाँ छोड़ो ये सब, घर में अब डबल सेलिब्रेशन। टेकू के साथ साथ हमारा 2 और पोता पोती आने वाला है। तो फिर ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू ऑल लव द स्टोरी एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।